हम क्या कह रहे हैं, हम यही बात कह रहे हैं कि राजनीति को छोड़िए, जो व्यवस्था बनाने में सब सहयोग करो, मिलके करो। हमने पहले से खूबसूरत दशहरा बनाया है, इस बार सिर्फ देवड़ुओं को सुविधा देने के लिए हमने दशहरा कमेटी ने 50 लाख का नुकसान उठाया कि हमने यहाँ पे कबाड़ी मार्केट नहीं लगने दी। मैं ये बताऊं, ये पहला हादसा नहीं है। पिछली बार देवता कॉलोनी में एक देवता के साथ टेंट जल गया था। वो जूतों वालों के किचन था, वहां का गैस सिलेंडर फटा और उस सिलेंडर ने एक कारदार तो घायल कर दिया और उन्हीं का देवते का आदमी है, उसके ये बाजू टूटा। मुझे बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि कुछ विपक्ष के लोग हर बात को जो है राजनीति से जोड़ रहे हैं। हम दशहरे में बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की, विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो कारदार जी से मैंने बोला, यार ये क्या किया तुमने, ये तो मथुरा की गलियां बन गई है, कोई हादसा होगा तो कैसे निकलेंगे। बोले भाई ये क्या करना, बोले इन्होंने तंग कर दिया। और बीच में जूतों की नो डाउट वहाँ दुकानें होती थी। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगली बार से ये कोई जूता मार्केट नहीं लगेगा। मैंने पीछे इस बार भी कहा था, कुछ लोगों ने प्रेशर बनाया, बेकार का प्रेशर बनाया कि पुराने जूते देवड़ुओं को चाहिए होते। देवड़ुओं को काहे के पुराने जूते चाहिए? मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ जूता मार्केट क्यों लगी है। अगली बारी को कोई जूता मार्केट यहाँ नहीं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान का शनिवार को सीपीएस सुंदर ठाकुर के द्वारा दौरा किया गया, तो वहीं आगजनी से प्रभावित देवता के हरियाणों के साथ भी मुलाकात की गई। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित देवताओं के हरियाणों को टेंट व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा प्रभावित लोगों को 25-25 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की गई। इसके अलावा उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि यहां पर आग से बचाव के उपाय को और ज्यादा पुख्ता किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं जूता बाजार को लेकर भी सीपीएस सुंदर ठाकुर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने बताया कि गनीमत रही कि इस आग की घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कई देवताओं का साजो सामान जलकर राख हो गया। वहीं कुछ व्यापारियों की भी दुकान आग की भेंट चढ़ गई। उन्होंने बताया कि दशहरा कमेटी के द्वारा अब की बार 50 लाख रुपए का नुकसान उठाया गया है, ताकि यहां पर देवी देवताओं के साथ आए हरियाण को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर दशहरा कमेटी के द्वारा देवता के साथ आए हरियाणों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं आगामी समय में अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी जूता बाजार न लगाया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने भी ढालपुर मैदान का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि यहाँ पर कई देवी देवताओं के शिविरों में टेंट सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं, जिसके चलते यह आग की घटना पेश आई है। इसके अलावा देवी देवताओं के टेंट के पास जूते का बाजार लगाना भी सही नहीं है। प्रशासन व दशहरा कमेटी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आगामी समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जो हमारा यहाँ पे रघुनाथ कैंप एरिया है, इसके सराउंडिंग में जो हमारे खास तौर पे इनर सराज और आउटर सराज के जो देवी देवता यहाँ पे अस्थाई शिविर था, और उसके साथ में भजंत्रियों का भी वो टेंट्स लगे हुए थे। इसमें जो मुझे जानकारी अभी रात को ही मिल गई थी, लेकिन सौभाग्यशाली हम ये रहे कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ है। कुछ देवी देवताओं को ज़्यादा, कुछ गहने भी ऐसे उसमें कुछ नुकसान लापता है, उनका कुछ सामान भी लापता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि 12 जो टेंट देवताओं के टेंट को नुकसान हुआ है, और जो है बचाव के लिए 3 टेंट उखाड़े गए, और भजंत्रियों के 8 टेंट है, और उसमें 4 यहाँ पे कोई ये जूतों की दुकानें थी, पुराने जूतों की, और प्लास्टिक के बर्तन की एक दुकान थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हम ये रहे हैं कि जो किसी व्यक्ति को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर कोई जान का नुकसान होता तो हमारे लिए बड़ा दुखदायी होता है, और उस दशहरे के लिए बड़ा एक अशुभ होता है। ऐसे में गैस के अब कारण क्या है, गैस है कि क्या है, रिसाव, ये कारण तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अब ये है कि फिलहाल हमें तुरंत प्रभाव से आज ही इन सबको यहाँ पे तो पुनः स्थापित किया जाएगा, और पहले से बेहतर टेंट इनको दिए जा रहे हैं। हमें राजनीति से ऊपर उठकर हमने इस बार, आप जानते हैं कि
मुझे बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि कुछ विपक्ष के लोग हर बात को जो है राजनीति से जोड़ रहे हैं। हम दशहरे में बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की, विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम हो, फायर इवैक्यूएशन का सिस्टम हो। ये तो शुक्र है कि ये पेरिफेरी में ये आग लगी है, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ, परसों ही मैं यहाँ पे माथा टेक के गया, एक एक देवते के पास मैं गया था, माथा टेक के मैं गया हूँ, तो मैंने खुद देखा कि ये वाला कोना जो था ऐसा है कि जिसमें कि चलने फिरने की जगह भी नहीं है। पता नहीं देवते कैसे चल रहे हैं, देवतों को बाहर कैसे निकाला जा रहा है। जो जगह है जहाँ पर वो देवते बैठे थे, वहाँ पर मुझे लगता है कि 6, 7, 8 के देव करीब तो एक लाइन में है, लेकिन उनको तो बेचारों का किसी का रथ तो बच गए, लेकिन किसी के ढोल जल गया, किसी के जमान जल गए, किसी का सामान जल गया, बहुत नुकसान है। और वो सारे ही गरीब तबके के देवता हैं। तो फिर इससे बड़ा दुख हुआ इस प्रकार के जो हादसा हुआ है। लेकिन कल ही देखिए कोई इंसिडेंस, मैं जब घूम रहा था शाम को 3 बजे, तो 4-5 बजे मैंने बोला, ये भी थे कारदार जब अपने मारकंडे के, और दूसरे कारदार अपने बंजार के थे, शेषनाग देवता के। तो कारदार जी से मैंने बोला, यार ये क्या किया तुमने, ये तो मथुरा की गलियां बन गई है, कोई हादसा होगा तो कैसे निकलेंगे। बोले भाई ये क्या करना, बोले इन्होंने तंग कर दिया। और बीच में जूतों की नो डाउट वहाँ दुकानें होती थी आगे भी, लेकिन जब से देवताओं का आगमन बढ़ा तो वहां से जितने देवते लाइन में बैठते थे, काफी जगह थी, लगभग 4-5 फुट जगह उसी मार्केट में चले गए। और समझ में नहीं आते, इधर भी वही देवता के लोग हैं, इधर भी देवता के लोग, बीच में किचन के लिए किसी ने बना दिया। वो जूतों वालों के किचन था, वहां का गैस सिलेंडर फटा और उस सिलेंडर ने एक कारदार तो घायल कर दिया, और उन्हीं का देवते का आदमी है, उसके ये बाजू टूटा। ना मैं ये बताऊं, ये पहला हादसा नहीं है। पिछली बार देवता कॉलोनी में एक देवता के साथ टेंट जल गया था, सिर्फ टेंट जला था। और मैंने बार बार इन कारदारों को बोला कि ये जो आपके टेंट्स हैं ये सेफ नहीं है, आपको कपड़े का टेंट में देवता रखना चाहिए। ये फैशन को देखने को है, एक चिड्डी फेंक जाओ तो इस टेंट का पता नहीं रहता क्या है, कहाँ चले जाएगा। कपड़े के जो हमारे टेंट हैं वो इतने सेफ हैं कि आग लगती है तो बुझा सकते हैं, जब ये इसमें लगे तो फिर तो काम खत्म ही। तो सब ने, वो फैशन है, मॉडर्न टाइम आ गया, सभी चाहते हैं कि अच्छा करे। हमने हमारे अंदर ही देख लो, मैं इनको नहीं पसंद करता, इस ऐसे टेंट में ना सोता मैं। ये इसमें तो आग लग जाए तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन ये सोच विचार करके करना चाहिए सब कुछ। जब तुमने देवताओं को वहां थोड़ा बिठाने को दे दी जगह, तो फिर जूतों का सवाल नहीं था। जूतों की मार्केट उठ सकती है, लेकिन पता नहीं था, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं। और फिर वो उन लोगों के बीच में ही ऐसे वो थे कि कुछ उठा दिए गए थे, नहीं तो वो भी जो नीचे उठाकर बैठे हैं वो है श्राद्ध के देवते हैं, इतने बनोगी वगैरह के। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।